पाकिस्तानियों इतनी बड़ी खबर आ गई है, इतनी बड़ी खबर आ गई है कि प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड बिजनेस होने जा रहा है। इससे बड़ी खबर पिछले 2 सालों में मैंने नहीं देखी। और ये खबर क्या है, सबसे पहले ये क्लिप देखें और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान प्रॉपर्टी पे क्या असर होने जा रहा है इस क्लिप का, और पाकिस्तान प्रॉपर्टी 2025 में किस तरह बूम करने जा रही है, मार्केट किस तरह उठने जा रही है, ये सब का सब आप इसी वीडियो में देखेंगे। लेकिन पहले थोड़ा सा ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्लिप देख लें कि अब सरकार क्या कहती है। किसी को इग्नोर किया नहीं जा सकता। इसी तरह इमरान खान साहब का भी जो मैंडेट है उसको भी हमें तस्लीम करना होगा, उसको रिस्पेक्ट देनी होगी। हमारी और उनकी सियासी मुखालफतें हो सकती हैं। टेररिज्म विंग की जहां हम बात करते हैं, उनको टेररिस्ट कहा जाता है उस पार्टी को, तो टेररिस्ट विंग से सारी पॉलिटिकल पार्टियां इवॉल्व होकर निकली हैं। जी, ये वही फैसल वाडा हैं जो पिछले 2 साल से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को दीवार से लगाने की भरपूर कोशिश कर रहे थे। लेकिन आज आपने इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा कि इन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के मैंडेट को तस्लीम करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि फैसल वाडा बराह रास्त कह रहे हैं कि पाकिस्तान को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की जरूरत है। उनकी इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने ये जुमला भी सुना होगा, ये भी सुनिए। हमें सबसे पहले तो सबका मैंडेट तस्लीम करना होगा। हमारा झगड़ा हो सकता है कि किसी का मैंडेट इतना है, किसी का इतना है, किसी का इतना है, ये डिबेट हम चलाते रहेंगे। लेकिन रोज बंदे मार देना, रोज इनोसेंट लोगों की लाशें गिरा देना, रोज धरने और प्रोटेस्ट करके गरीबों के साथ नाइंसाफ़ी करना, ये आप पाकिस्तान नहीं बर्दाश्त कर सकता। मैंडेट का मतलब ये नहीं होता कि आपने सिर्फ इलेक्शन ले लिया, अच्छी अच्छी बात करने की ज़रूरत पड़ी तो आप आ गए, आपने कहा जी आप हमें यहाँ सपोर्ट करते हैं, हम वहाँ सपोर्ट करते हैं। मैं समझता हूँ कि इनकी रिप्रेजेंटेशन के अंदर एक ब्रिज का किरदार है। वो मैं पूरी तरीके से अपनी पूरी 1% जो भी मुझे अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है वो कोशिश पूरी करूँगा, बगैर किसी मुनाफकत के, बगैर किसी मतलब के, कि इनकी मैंडेट का रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्जन हो। तो आखिरकार हमारा जो पावर सेक्टर है पाकिस्तान का, उसे समझ आ गई है कि पाकिस्तान में बुनियादी चीज जो है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। मैं बार बार पिछले 2 सालों से आपको अपनी वीडियोस में कह रहा था कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तो उसके बाद ही जाके पाकिस्तान रियल स्टेट का बिजनेस ऊपर जाएगा, और पाकिस्तान के बिजनेस में, इकोनॉमी में ग्रोथ तब भी होगी और रियल स्टेट का बिजनेस भी तभी ग्रोथ करेगा। तो आज ये गुड न्यूज़ है। आज दिन में हम तकरीबन ये दूसरी गुड न्यूज़ सुन रहे हैं। पहले प्रॉपर्टी टैक्स को कम किया गया और उसके बाद फैसल वाडा ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा से ये एक्सेप्ट किया कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के मैंडेट को एक्सेप्ट करने जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि फ्यूचर में कोई ऐसी हुकूमत बनाई जा रही है, या फिर जिस तरह से फैसल वाडा ने मुख्तलिफ पार्टीज के साथ पिछले 2 से 3 दिनों में मुलाकातें की हैं, और फिर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो उन्होंने दो टोक अल्फाज में हुकूमत को मोरज़ इल्ज़ाम ठहराया है, और उन्होंने कहा है कि ये जो लोगों को मारना, कत्ल करना, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, और हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैंडेट को एक्सेप्ट करके आगे जा सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आने वाली है, और ये जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी ये हमारे कारोबारों पर, हमारे बिजनेसेस पर बहुत ही अच्छा असर छोड़ेगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह 2025 उम्मीद है कि एक अच्छा साल होगा, और फैसल वाडा जो भी कुछ बना रहे हैं, या पाकिस्तान के करता धरता लोग फैसल वाडा को फ्रंट पे रखकर जो कुछ भी बनवा रहे हैं, उम्मीद ये लगती है फैसल वाडा की भाग दौड़, मुख्तलिफ पार्टियों से मुलाकात, और उसके बाद मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, और स्पेशल आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये लग रहा है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वापस आ रही है। अभी तक तहरीक इंसाफ के किसी जराए ने इसे कंफर्म नहीं किया। अलबत्ता जो गौर साहब हैं, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने कल अहमद मीर साहब के साथ बैठ के कोई सबका, कोई तकरीबन 15 दिन पहले क्या कुछ हो रहा था, हुकूमत के साथ कैसी सेटलमेंट हो रही थी, वो रिवील्स की थी। लेकिन अभी फैसल वाडा की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस ये बता रही है
کہ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان کے کرتا دھرتا جو لوگ ہیں ان کے درمیان کسی قسم کا کوئی پیچ اپ ہو رہا ہے اور عمران خان کے مینڈیٹ کو تسلیم کرنے کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ ہم ایک سیاسی ولاگ نہیں ہے، نہ سیاسی ڈیبیٹ کرتے ہیں ہم یہاں پہ، یہ ایک پراپرٹی کا ولاگ ہے، اور یہ اچھی خبر ہے پاکستان کی اکانومی کے لیے کہ یہ جو سیاسی رسا کشی اتنے عرصے سے چل رہی تھی، یہ سیاسی رسا کشی ختم ہوگی، اور پھر پاکستان میں تمام بزنس گروتھ کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ پراپرٹی کا بزنس بھی گروتھ کرے گا، اور پولیٹیکل سٹیبلٹی آ جاتی ہے، اس کے بعد ٹیکسز کم ہو جاتے ہیں، اور جس طرح سے وہ سنگل ڈیجٹ کی طرف آپ کی انفلیشن آ رہی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کی انٹرسٹ ریٹ سنگل ڈیجٹ کی طرف آ رہا ہے، تو یہ ایک بڑی خبر ہے کہ پاکستان پراپرٹی انشاءاللہ دوبارہ اسی ٹریک پہ آئے گی جس ٹریک پہ آپ نے 2020-21 میں دیکھی تھی، اور پاکستان کا عام آدمی بھی یہی چاہتا ہے۔ اس شعبے کے ساتھ کم و بیش 25 لاکھ لوگوں کا روزگار جڑا ہے، تو ہماری دعا ہے کہ پاکستان میں جلد از جلد پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے کامران خان کو اجازت دیں، اگلی ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں، تب تک خدا حافظ۔